बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं बताना कि मैं आपके साथ रेमेडीज़ शेयर करती हूँ, रेसिपीज़ शेयर करती हूँ और दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, क्योंकि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ, इसलिए देखिए फिर मेरे से बताया गया। तो व्यूअर्स, इस तरह है ना कि आज जो है वो एक बहुत ही प्यारी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसा कि स्क्रीन पे आ भी रहा होगा आपकी, कि दुनियावी कामयाबी और माल अपने साथ 3 तोहफे ज़रूर लाते हैं: दुश्मन, हासिद और अफवाहें फैलाने वाले। तो ये तो आप लोगों के साथ भी ये चीज़ हुई होगी। तो मुझे व्यूअर्स आपने कमेंट में बताना है कि ये किस किस के साथ हुआ है, और मोस्टली मुझे पूरा यकीन है कि ये तोहफे जो हैं ना ज़रूर आपको मिले होंगे, सबको ही मिले होंगे, क्योंकि हर बंदे का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है। और जब आप कामयाब हो जाते हो ना तो यकीन करें लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। हालांकि मेहनत आपकी होती है, मेहनत आपने की हुई होती है, और लोग फजूल में ही जो है वो दुश्मन बन जाते हैं। तो फिर ये तोहफे तो मिलते हैं, दुश्मन बन जाते हैं हासिद और अफवाहें फैलाने वाले। मतलब झूठी बात आपकी पहुंचा देगी कहीं, और जी क्या होगा जब आप जाओगे किसी के घर। मेरे साथ तो भाई ये एक दफ़ा ऐसा वाक़या हो गया ना कि वो हमने काम किया हुआ ही नहीं था और हम लोग गए हैं, और यकीन करें कि इतनी बेइज्जती की है, इतनी बेइज्जती हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और हम हैरान हक्का बक्का, मतलब आप किसी घर किसी की तबीयत पूछने के लिए जा रहे हो, हमारे रिलेटिव्स ही हैं तो उनके घर हम उनकी तबीयत पूछने के लिए गए, मैं और मेरे हस्बैंड, और उन्होंने आगे से जी फायरिंग शुरू कर दी। मतलब वो वाली फायरिंग नहीं, मुंह से जो फायरिंग होती है वो वाली फायरिंग, वो वाली तो फायरिंग जो होती है गन से जो फायरिंग होती है वो तो एक दफ़ा करके चलो बंदा मर जाता है। ये जो मुंह वाली फायरिंग है ना व्यूअर्स, ये बहुत ही ख़तरनाक होती है, और इससे ना बंदा मरता है ना जीता है, बस कुड़ता रहता है अंदर 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 अंदर। ये चीज़ इंसान को ख़त्म करती जाती है, और फिर उस चीज़ को जब आप अंदर से ख़त्म हो रहे होते हो तो आपने क्या करना होता है, दुआओं का एहतमाम करना होता है व्यूअर्स, दुआओं का, क्योंकि रब ने फिर हमें थामना होता है। अगर हम दुआओं का एहतमाम ना करें, यकीन करें कि जो लोग नहीं करते, आप भी इस मुआशरे का हिस्सा हैं, तो क्या होता है कि लोग जो हैं वो मर जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ख़ुदकशी कर लेते हैं। इतना लोग सताते हैं एक दूसरे को, और सताने वालों का देखें और बातें पहुंचाने वाले लोगों का देखें कि वो क्या कर जाते हैं। उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता है कि उनकी वजह से कोई कितना हर्ट हो, और दुनिया का बदतरीन इंसान वो है जिसने किसी को तकलीफ़ पहुंचाई। अब जी जितने मर्जी वो दाढ़ी रखी हुई हो, मसल्ले पे बैठा रहे, दिन रात इबादतें करता रहे, सजदे करता रहे, नहीं, अल्लाह मियाँ ने कहा मेरे बंदे को आपने तकलीफ़ पहुंचाई तो अब आपकी माफ़ी नहीं, आप उस बंदे से माफ़ी मांगेंगे तो होगी। तो देख लें व्यूअर्स कितनी ये एक सख्त बात है। तो दुनिया जो मर्ज़ी करती रहे, हमें कोशिश करनी है कि हम किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने, और जनाब हमने कोशिश करनी है और किनारा कश रहना है। बेहतरीन रास्ता ये है कि ऐसे लोगों से आप किनारा कश रहें, मतलब कम मुलाकात करें, बहुत ही कम मुलाकात करें। कोई मजबूरी हो तो मुलाकात करें, अदरवाइज़ मुलाकात ना ही करें तो बेहतर है। ऐसे लोगों से दूर रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी ऐसे लोग आए जिन्होंने आपको बहुत सताया। आपने उनसे सिर्फ़ ये बात कही कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, पर आइंदा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। देखें कितना बड़ा ज़र्फ़ अल्लाह के महबूब का। हालांकि अल्लाह के महबूब 1 मिनट में एक बद्दुआ दें तो ताइफ का पहाड़ भी फरिश्ते आ गए थे, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए और उन्होंने कहा कि आप कहें तो हम इन मुनकरीन हक़ के ऊपर ताइफ का पहाड़ गिरा दें। पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि नहीं, मैं इनको दुआ ही देता हूँ। तो इसलिए
جو اللہ رسول کے احکامات ہیں ویورز، اگر ہم ان کی پابندی کریں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے. اور یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں یہی حکم ہے کہ آپ ان سے ڈیلنگ کم کر دیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان سے کنارہ کش رہیں، تو کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ویورز آتے ہیں دعا کی طرف. کون سی ہے؟ 2 صورتیں آپ کو بتانے والی ہوں جس سے کہ انشاءاللہ و تعالی حکم ربی سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو ہیں ہمیں صورتیں دی ہیں دشمن، حاسد اور افواہیں پھیلانے والے لوگوں سے، جو کہ ہمیں ہمارے دنیاوی کامیابی اور مال سے جیلس ہوتے ہیں. اس کے لیے جناب آپ نے ایک تو پڑھنی ہے سورت فلق، ٹھیک ہے، 30ویں پارے میں موجود ہیں، اور سورت ناس. سورت فلق اور سورت ناس آپ پڑھیں، صبح شام 3 دفعہ پڑھیں، اور اپنے اوپر دم کریں، اپنے بچوں کے اوپر دم کریں، اور پانی پہ دم کر کے پلائیں. تو انشاءاللہ و تعالی جو دشمن اور حاسد ہیں اور یہ افواہیں پھیلانے والے لوگ ہیں، کیونکہ یہ نیگیٹو پیپل ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں نیگیٹیوٹی پھیلانا چاہتے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے ان دعاؤں کا اہتمام کریں. تو یہ رب تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے ہمارے اوپر کہ اللہ میاں نے ہمیں دعاؤں جیسے تحفے اتارے ہیں، اور ہم ان کا اہتمام کر کے نیگیٹیوٹی پھیلانے والے لوگوں سے بچ سکتے ہیں. تو ویورز اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، لائک کر دیجئے گا، اور شیئر بھی کر دیجئے گا، کیونکہ اگر کسی کا فائدہ ہوتا ہے، کوئی پریشان ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رشتہ داروں نے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے، تو جناب ان کی مدد کرنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے. اللہ کا کلام ہے، پاک کلام ہے، تو اس کے اہتمام کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی میں خوشیاں لا سکتے ہیں، عافیت لا سکتے ہیں، خیریں، بھلائیاں، برکات اور رب تعالیٰ کی عنایات. تو ویورز دیجیے اجازت، اللہ حافظ.